तो इस छोटे से दोहे को अगर डिकोड करो तो बहुत कुछ मिल जाता है। रामचरितमानस के लंका कांड के चौथे दोहे को अगर हम समझें तो पुल बांध दिया गया है, ब्रिज बना दिया गया है और अब राम की सेना जो है वो पार करना चाह रही है उस समुद्र को। तो जिन्होंने ब्रिज का रास्ता लिया वो वहां पर इतना ट्रैफिक हो गया, इतना केओस हो गया कि सब स्टक हो गए वहां पर। तो फिर हुआ क्या कि कुछ वानरों ने हवा का रास्ता ले लिया, यानी आकाश मार्ग से चलने लग गए, और कुछ उन एक्वेटिक एनिमल्स की पीठ पर बैठ कर जाना शुरू हो गए जो राम को देखने आ गए थे, राम के लिए उत्सुक थे और राम के दर्शन करने आ गए थे। तो यहां अगर मैं इसको डीकोड करूं, सेतु बंद भई भीर अति नभ पथ उड़ाई चढ़ी पार ही जाई। यानी अगर इस भव सागर को, अगर मैं उस सागर को कंपेयर करूं भव सागर, यानी अपने दर्शन या उसको प्राप्त कर लेना, तो उसको प्राप्त कर लेने के कई सारे साधन सिर्फ इस एक दोहे में बता दिए गए हैं। कि एक रास्ता तो कर्म कांड के थ्रू है जो कि ब्रिज है, भीड़ बहुत है, और एक रास्ता है ज्ञान मार्ग का जहां आप उड़ के जा सकते हैं। हनुमान जी के लिए भी बोला गया है, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और अगर मैं इसको सिमेट्रिसिटी से बोलूं तो बुद्धि विवेक, जिनमें बुद्धि और विवेक है वो उड़कर भी पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात, आप गुरु की मदद से, गुरु की पीठ पर बैठ के, जो ऑलरेडी उस सागर के अंदर है, ज्ञान सागर के अंदर, उस गुरु की पीठ पर बैठ के उसका आशीर्वाद लेकर भी आप पार जा सकते हो। तो इस छोटे से दोहे को अगर डिकोड करो तो बहुत कुछ मिल जाता है।